serious, you know. किस बारे में? बच्चे. Let's have kids. Kids? As in plural tense? Yeah. सोचो कितना मजा आएगा. ऋतु, ते विक्रम, ते सोनू और मुन्नू दी गड्डी. इतनी भी क्या चलती है विक्की? अभी मुझे 30 साल होने में बहुत वक्त है. तभी तो कह रहा हूँ यार. देखो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, फिर भी हम बूढ़े नहीं होंगे. मैं तो कभी बूढ़ी नहीं होंगी. Even when I'm 50, so it's okay. Hi, what a scary thought, yeah. Imagine drooping, toothless jaw, और बेटा प्यार में, और बाप बेटे को देखकर अपने जवानी के दिन याद कर रहा है. नहीं यार, बेटे का बाप के साथ रिश्ता ऐसा होगा जैसे दादाजी के साथ होता है. Hey baby, you're serious? Yeah. Vicky, I want the best for our child. The very best. और अगर जिंदगी भर तुम्हारी ये बेस्ट की परिभाषा तुम्हारे देने की परिभाषा से मेल नहीं खाए, देन फिर तुम क्या करोगी? आज तुम्हें लगता है गाड़ी जरूरी है, कल तुम बोलोगी भाई हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए. कोशिश तो करनी चाहिए ना. ऋतु, मैं हमारे बच्चों को बहुत प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि उन्हें और किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होगी. प्यार तो मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत दिया, और पापा के गुजरने के बाद मम्मी ने और भी. तब भी मुझे कमी महसूस होती थी. मैं बैले सीखना चाहती थी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे, नहीं सीख पाए. मैं पियानो सीखना चाहती थी, और आज तक मुझे इस बात का अफसोस है. लेकिन हमारी हालत इतनी बुरी नहीं है. हमारा बच्चा अगर कुछ सीखना चाहेगा हम उसे सिखा देंगे ना. कुछ नहीं विकी, कुछ भी. Anything in this world. मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए. वो हॉर्स राइडिंग सीखे, स्विमिंग सीखे, डांस सीखे, ट्रैकिंग पे जाए. और अगर वो नहीं सीखना चाहे, वो नहीं जाना चाहे, तो फिर तुम क्या करोगे? अब वो उसकी मर्जी. कम से कम ये बात तो नहीं रहेगी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थे. विकी, अब बंद करो ये टॉपिक. बहुत घिस गया. अनु, I am छोड़ो, खैर रहने देता हूँ, वरना एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा स्टूपिड से सेंटेंस कह दूंगा कि बाद में फिर एम्बैरेसमेंट से मरना पड़ेगा. स्टूपिड कहो ना. एक बहुत ही स्टूपिड सेंटेंस सुनने का दिल कर रहा है. अनु, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो. तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी आंखों में क्या है. तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आईलैशेस. I'm just crazy about you, Anu. हमेशा मेरी आंखों में देखते रहो सिद्धार्थ. पता नहीं क्यों जब तुम आंखें मोड़ लेते हो मुझे तुम पर से यकीन उठ जाता है. मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ I have a history. पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था सिद्धार्थ. I used to think there's a mystery. तुम्हें जानना बहुत मुश्किल है, पर अब उस मिस्ट्री से डर लगना शुरू हो गया है. डरो मत अनु, मैं तुम्हारी सांसों में रहता हूँ, तुम्हारी नसों में बहता हूँ, और ऐसा प्यार बहुत बहुत रेयर है अनु. ऑफिस में तुम्हारी खुशबू मेरे चारों तरफ रहती है. I don't have to hold you to feel you. I feel you all the time. मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी अर्थ, कभी नहीं. अगर तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी. तुम मेरी जिंदगी में मायने भरते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अर्थ बुलाना चाहती हूँ. अनु, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना. मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं. मुझे कभी धोखा मत देना अर्थ, कभी नहीं.
हेलो 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 कहीं फोन तो खराब नहीं हो गया? हेलो। अरे भाई कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो। मुझे लगता है फोन खराब है। अरे कुछ बोलो ना यार। हेलो हेलो। मुझे तो अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तो हेलो। मेरी आवाज सुनते ही डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद तुम्हारा ही होगा। अगर मेरा होता तो मेरी आवाज सुन के कोई बोलता नहीं क्या? कम ऑन अनु, मुझे कौन फोन करेगा? तो बच्चे का नाम प्रा से, र से या धा से हो सकता है। राहुल के बेटे का नाम रा से निकला है। आपने कोई नाम सोचा है क्या? रजत या रोहन कैसा रहेगा? ऋषि, राजहर, रमन। भाई ये जरूरी थोड़ी ना कि र से हो, प्र से भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। खाने का इंतजाम टेरेस पर है ना? हाँ हाँ, तुम लोग इसके पास बैठो, मैं सबको लेके चलती हूँ। पंडित जी, हाँ जी। खाने का बंदोबस्त छत पर है। सानी, तुम सब लोगों को लेके आओ। ये तो उठ गया, ये तो उठ गया। हाँ। तो मम्मी जी, र से नाम रखना है कि प्री से? हाँ। तूने तो कहा था किसी को नहीं बुलाना। आप तो मॉम जी को जानती है ना, फलां ने हमें बुलाया था, फलां को बुलाना चाहिए, बस। तो तूने मेरे अलावा और किसी को नहीं बुलाया? नहीं, कबीर को फोन किया था। तो फिर आया नहीं? नहीं, मुझे भी बड़ा अटपटा लगा फोन पर बुलाना, कहीं वो कुछ समझ ना बैठे। मैंने तो अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। हाय। हाय। निकल गया अक्षर? हाँ, र से या प्री से? तुम ही बताओ कैसे रखें? किसी से भी रख सकते हैं। वैसे प्रा से मेरे पास बहुत ही प्यारा नाम है। इसका मतलब प्रिया के बच्चे का नाम प्र से होना चाहिए। Why not? प्र से प्रियम या प्राकृत? क्यों प्रिया? सोचते हैं, जल्दी क्या है? तुम दोनों बातें करो, मैं देख के आती हूँ ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है। शहजादे के मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल अपने पापा पे गए हैं, रॉयल मिजाज वाले। 1 गज के हैं, लेकिन जब रोते हैं तो पूरा जूह सर पे उठा लेते हैं। जो चाहिए उसी वक्त चाहिए। पर तुम भी तो काफी पैम्पर करती होगी। मैं नहीं, मॉम जी। मुझे तो बहुत डर लगता है, बाद में इनके नखरे कौन सहेगा? हेलो कबीर। हेलो मिसेस सेठ। प्रिया, तुम किचन में जाके जरा खाने का बंदोबस्त देखो, बाबा को यहीं छोड़ दो। जी। आई थिंक ही इज वेट। कमला बाई। हाँ जी। मुन्ने का डायपर चेंज कर दो। लोशन भी लगा देना कमला बाई। फंसी कि नहीं फंसी? जी? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से सब कुछ प्रिया के नाम कर दूंगी और तुम उसे अपने जाल में फंसा के सब कुछ के मालिक बन जाओगे? हाँ? हाउ होपफुल। मिसेस सेठ, प्रिया ने तो कहा था कि आप बदल चुकी हैं। और मेरा बदलना तुम्हारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, है ना? प्रिया ने मुझे यहाँ बुलाया नहीं था, सिर्फ मेंशन किया था कि आज बच्चे की नामकरण है। लेकिन तुम आए बिना कैसे रह सकते थे? अभी तो वो स्टेज है ना जब तुम्हें प्रिया को ये प्रूव करना है कि तुम्हें इस बच्चे के साथ कितना प्यार है। जी नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस बच्चे और मेरे बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है। जब ये जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, who was there? Me or you?
आप तो अपने वकीलों के साथ फॉल्स विटनेसेस बनाने में बिजी थी। इस बच्चे का नाम रखने का हक मुझे ज्यादा है, आपको कम। Get out. Get the hell out of here. ओह नो, उस जगह पे तो कोई बैठा है यार। क्या? जहाँ मैं और आयुष बैठे थे वहाँ कोई और बैठा है। सुन, तू इस लड़के से शादी नहीं करेगी। क्या? You can't marry this idiot. Come on ऋतु, तू उससे एक बार भी नहीं मिली and you're calling him an idiot. आवाज छोड़ यार, how pathetic. जो लड़का अपनी फियांसी को इस टुच्चे से रेस्टोरेंट में लाता हो, वो मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं हो सकता। Impossible. I'd die before being seen somewhere near him. कानपुर का बंदा हो या कश्मीर का, he should have style. नहीं तो वो मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता। Let's go. एक मिनट ऋतु, देख मुझे बहुत भूख लग रही है। Let's eat and go. Come on, please. Come on यार, it's okay. Okay. मुस्कुरा क्यों रही है? पता है ऋतु, आयुष को हर चीज यहाँ पर बहुत महंगी लगी थी। अगर वो मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेके जाता तो वो बेहोश हो जाता। और तुझे हंसी आ रही है? कम ऑन यार, अब मैं हंसूं नहीं तो क्या रहूं? God, you're incorrigible. मैं ही ज्यादा पैनिक हो रही थी। तेरी तो शादी ऐसी किसी से होनी चाहिए थी जो तुझे हनीमून के लिए हरिद्वार ले जाए और एनिवर्सरी पर आलू चाट खिलाए। How romantic. Yeah. कबीर, तुम प्रिया से शादी क्यों करना चाहते हो? You don't love her. अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो कबीर, if you really love somebody, तो शादी के अंदर जो छोटी छोटी बातें होती है ना, तुम उनको नजरअंदाज कर सकते हो। नहीं तो वही बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं। That's your opinion, प्राची। कभी-कभी लव मैरिजेस में ऐसा भी तो होता है कि शादी के बाद ऐसे लगने लगता है कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, I don't really know her। तुम कुछ भी कहो, मुझे बहुत सडन लग रहा है कबीर। सडननेस में ही तो मजा है। अगर जिंदगी में सडननेस और सरप्राइजेस ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या? क्यों? इस मामले में तुम बाप बेटे एक जैसे हो क्या? Excuse me? पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, बट lately जेसी has been behaving in a very weird manner. तुम जेसी के बारे में बुरा मत मानना हाँ, बट it's as if वो मुझे खुश करने के चक्कर में है। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं तुम उनको छोड़कर चली ना जाओ। No, it's not that. He's making me feel like a woman now. But you are a woman, aren't you? Yeah, but I hope JC is not in love with me. देखो, मैं तुम्हें अपना अंदाजा बता रही हूँ बस। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लगा? नहीं, पर JC wants to marry you? No, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, है ना? मैं सिर्फ तुम्हें अपना डर बता रही हूँ और कुछ नहीं। प्राची, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाप बेटे दोनों की शादी एक ही वक्त में हो। क्यों? Stop being sarcastic, कबीर। मैं sarcastic बिल्कुल नहीं फील कर रहा। वाकई मैं sarcastic बिल्कुल नहीं फील कर रहा। You know, I must be a very strange person, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि मुझे खुशी महसूस हो रही है या गम। इंसान की अलग अलग जरूरत होती है ऋतु। मुझे फॉरेन ब्रांडेड गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। तो तुझे इससे ज्यादा देगा क्या तेरा आयुष कुमार उपाध्याय? मैं अरमानी, गुची इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। पता है, उसकी जो बात तुझे बुरी लगती है वही बात मुझे अच्छी लगती है। उसकी ईमानदारी, उसकी सिंप्लिसिटी, that's really what attracted me.
वो आया है। कौन? अरे वही। कौन? Hi, how are you? Hello. Hi. What a pleasant surprise. Welcome back, Anu. Hi. कैसे हो तुम? I'm fine. I'll go to the office first and I'll catch up with you later. तुम्हें पता ना कितना वक्त हो गया। Ah, sure. Bye. Bye. इसने दोबारा क्यों ज्वाइन किया? सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट किया होगा। She's so efficient. और हाँ, हम तो एफिशिएंट है ही नहीं। थैंक गॉड कि हम इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि बॉस के साथ उसे घर में रहने लगे। I don't understand one thing, Sherry. Why are women against women? Can you tell me? देखो, जब कोई लड़की अपने करियर के लिए बॉस के साथ सोने लगे तो क्या उसे सिंपैथी करो? मैं जानती हूँ कि यहाँ क्यों आई है। घर में साथ रहकर उसका मन नहीं भरा, इसलिए ऑफिस में भी छोड़ना नहीं चाहती। Stop it, Sherry. How can you say such a thing? तुम जानती थी ना कि वो कितनी बीमार है? अरे तुमने ही मुझे बताया था कि वो इतनी परेशान है। It was you who wanted them to be together. अब क्या हुआ? मैं सोचती थी कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मुझे नहीं सब पता था कि वो सिर्फ क्या? Just because they are living in together, वो दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो गए? I don't believe this. उस दिन वो बहुत परेशान था। रात को जब चोरी हुई थी, उसके पीछे जरूर कोई साजिश थी। बस सोचा हाथ बटा दूं। प्यार सिर्फ आंखों में आंखें डालकर चांद देखने से नहीं होता, इसलिए ज्वाइन कर लिया। तुम सब फैसले ऐसे ही करती हो क्या? जैसे सिद्धार्थ के घर चले जाने का फैसला। शेरी, आई लव हिम। अनु, तुम एक लड़की हो। I mean, God forbid, अगर तुम्हारा और उसका रिश्ता कल टूट गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? शादियां नहीं टूटती, और क्या डिवोर्स के बाद लड़की की फिर शादी नहीं होती? All I'm trying to tell you is be careful. और तुम सिद्धार्थ को जानती कितना हो? शेरी, तुम ही तो कहती थी जब मैं ऑफिस नहीं आ रही थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हाँ कहती थी, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि कोई मिसेस सिद्धार्थ भी है। लेकिन ये मिसेस सिद्धार्थ है कौन? मिसेस कौन होती है शेरी? जिससे शादी की जाती है ना। हाँ, पर सिद्धार्थ तो कह रहा था वो उसकी बीवी नहीं है। क्या? सिद्धार्थ तो मुझे ये कह रहा था कि शी इज अ मैनियक और आइंदा कभी मुझे इससे मिलने मत देना। पर मुझे तो वो मैनियक नहीं लगी, मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगी। ओह, तो ये है तेरे आयुष कुमार उपाध्याय, ईमानदारी की मिसाल। देख रहे तू प्लीज मेरा दिल मत चला। पता नहीं ये कौन लड़की आ गई है उसके साथ। उम्र में तो उससे बहुत ज्यादा लग रही है। हो सकता है कोई आइडियल हाउसवाइफ हो जिसने आयुष कुमार उपाध्याय को अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हो। तुझे जितना कह रही हूँ ना तो उतना ही कर, और मुझे बता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता सकती कि क्या बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? उसने उसके कंधे पे हाथ रख दिया है। इडियट। मुझसे कहता था कि किसी लड़की से नहीं मिला है, पहली बार लड़की देखने आया हूँ। तू बता, हमें क्या बुराई है? कौन से पाप किए हैं हमने? फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दीदी प्लीज, अब आप हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा दीदी, प्लीज। वो रो रही है, वो रो रही है। और वो क्या कर रहा है? अरे बहन रिया, तू भूल जा उसे, नहीं बन सकता तेरा पिया। ये तो मुझे बता कि माँ क्या हो रहा है। तेरा दिल टूट जाएगा। तो प्लीज बता ना व्हाट्स हैपनिंग देन। They're hugging. They're hugging. What? Yeah. चल रे तू, ये रिश्ता कैंसिल।